और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हैं। इसके अलावा सुशांत शुक्ला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। महंत जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अभी तक तमाम साधु संत कुछ लोगों को छोड़ दें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का साथ दे रहे थे, वो कथा कर रहे थे, वो चमत्कार कर रहे थे, लोगों को सही कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था, बहस इसी पर हो रही थी। लेकिन अब वो आगे बढ़ गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसमें भी क्या तमाम लोग उनके साथ जुड़ेंगे? जबकि हमारे देश का संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं, और वो खुद ही कहते हैं मैं संविधान को मानता हूं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आ गई? ठीक, महंत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सुशांत शुक्ला जी, क्योंकि समर्थन आप लोग भी कर रहे थे, तो इस बयान का भी समर्थन करेंगे क्या आप लोग? पार्टी लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो धारा 5 के तहत धर्मांतरण के नियम, उसके परिपालन करके धर्म परिवर्तन की जो व्यवस्था है, वो अगर वो ऐसा कोई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु देखने में क्या आया है कि देश में 1967 के बाद धर्मांतरण की कुचक्र की व्यवस्था 7 समुद्र। अभी मैंने धर्मांतरण को लेकर सुशांत जी सवाल नहीं पूछा, मैं पूछूंगा तो उस पर जवाब जरूर लूंगा आपका। मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो, तो आप समर्थन में हैं फिर बाबा के? मैं आपको विषय पर ही आ रहा था, आपने टोक दिया। 7 समुद्र पार की शैतानी शक्तियों के द्वारा जो मतांतरण की व्यवस्था, राष्ट्रांतरण की व्यवस्था बनाई जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। सनातनी व्यवस्था में भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, था और रहेगा, मेरा स्पष्ट बयान है। पंथ निरपेक्ष है ना सर संविधान में जो लिखा हुआ है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ। अगर पंथ निरपेक्ष है, हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, ऑफिशियल नाम क्या है सर हमारे देश का? भारत है। हमारे देश के हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि हमें अपने ही धर्म को देश का नाम रखना है? कहीं लिखा है सर इस तरह की बात? देखिए, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सब दुनिया को एक साथ लेकर चलना है, इसी तरह की बात कही गई है ना सर? सर्वधर्म संभाव, सबका समान विकास, हाँ। समान उत्थान, सबके प्रयास के साथ चलना ही देश की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। परंतु कालांतर में देखने में क्या मिला कि कांग्रेस द्वारा जो व्यवस्था कालांतर में दी गई, वो देश में सेकुलर के नाम पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर जो व्यवस्था देश में बनाई गई, धार्मिक आधार पर जो नियम कानून बनाए गए, वो सेकुलरिज्म के साथ खड़े होते दिखते हैं क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो विरोध कर दीजिए सर, उसका विरोध कर सकते हैं आप, लेकिन विरोध में क्या ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र में बनाना है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपसे, व्यवस्था के साथ खड़ी है। वो विरोध अगर आप कर रहे हैं तो उस विरोध का जवाब ये है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या ये इसी एजेंडे पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मत, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के आधार पर निर्णय लेने वाले हर धर्म विशेष का सम्मान करती है और संविधान की व्यवस्था के साथ चलने पर विश्वास रखती है। मतलब बाबा के बयान का समर्थन आप लोग नहीं करते हैं? वो उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय पूछा, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी, एक चैलेंज दिया था कवासी लखमा ने उन्हें कि आप दिखाइए कर उन्होंने मंच से धर्मांतरण करवाकर दिखा दिया, अब क्या कहेंगे इस पर आप? लोकेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में विभाजित मध्य प्रदेश तो 68 से धर्मांतरण के खिलाफ जो बढ़िया लालच थोड़ा लोकेंद्र जी आवाज बढ़ाएंगे, इनकी आवाज नहीं आ रही उस पर। सुन लीजिए, दिक्कत है कुछ, वो ठीक हो रही है सर। जनता पार्टी के ये लगातार ये जनता देखिए, मतांतरण और धर्मांतरण हमारे संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 28 के बीच है, और से आपने कही प्रस्तावना संविधान की कहा जाता है, इसमें भी पंथ निरपेक्षता की बात है। भारतीय जनता पार्टी का यही सम्मानीय मंत्री है, जो मंत्री है कवासी लखमा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दी पिछले 4 साल। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा लौटने की कोशिश करता हूं। अरुण पन्नालाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन फोरम के, और इसके अलावा जो धर्म परिवर्तित करके आई हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन महंत जी से मैं एक सवाल पूछ लेता हूं पहले। महंत जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? महंत जी, सवाल ये है कि अब तक तो वो कथा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे धर्म का, सब ठीक था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका भी समर्थन करते हैं क्या साधु संत? नहीं, बिल्कुल भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है हमारा,
और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना उनके साथ में खड़ी है। और अभी ये जो जिन्होंने अभी धर्म परिवर्तन किया है, इनको वहाँ बुलाया नहीं गया था, न इस प्रकार का कोई कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था। ये स्वतः उस मंच पर पहुंची थी और स्वतः जो है हिंदू धर्म को धारण करने की बात कही है इन्होंने, तो इसके लिए भी हम इनका स्वागत करते हैं। तो कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र सर, इसका फिर थोड़ा सा और आप मुझे एलोबरेट कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि हम संविधान की जो मूल भावना है उसके हिसाब से चलेंगे, तो फिर आप लोग कैसे इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या मंशा है? क्या साधु संत अपने हाथ में देश की बागडोर संभालने के मूड में? स्वाभाविक रूप से जो हमारा जो मूल एक नहीं बता रहे हैं हम आपको, जो भारत का जो मूल संविधान है, जो 1952 में जो भारत में लागू हुआ, उस संविधान के अंतर्गत भारत हिंदू राष्ट्र ही था। ये तो इंदिरा गांधी जी ने 1976 में जब इमरजेंसी लगा करके इसको सेकुलर राष्ट्र बनाया है भारत को, तो संविधान की जो मूल भावना है वो तो हिंदू राष्ट्र की ही है। तो हम उससे इतर नहीं है, हम उसी संविधान को पुनः लागू करना चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, कैसे करेंगे बताइए ना। बागडोर खुद संभालेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम तमाम धर्मों को लेकर आगे चलेंगे। वो तो ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं, बाग देखिए, हिंदू राष्ट्र 1976 तक हिंदू राष्ट्र ही था भारत। अरे कैसे करेंगे सर? फ्यूचर बताइए ना, इतिहास में क्या हुआ वो मत बताइए मुझे। प्रधानमंत्री मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ महंत जी कि कैसे बनाएंगे? केवल कह देने से, लोगों को भड़का देने से, समाज में विद्वेष पैदा करने से होगा क्या? जिस इस प्रकार से बनाएंगे, मेरी बात तो सुनिए, बता रहे हैं, उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने हिंदू राष्ट्र भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया था, उसी तर्ज पर बनेगा जिस प्रकार से इंदिरा जी ने। कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाएगी सर? वो राजनीतिक व्यवस्था थी, जैसे चुनाव हुए उसमें एक राजनीतिक व्यवस्था आई है। हाँ, तो इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही बनेगा। ये सुरेंद्र शर्मा जी सीधा आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन जो है संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। महंत जी बहुत ही सम्मानीय है, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, उसको इंदिरा जी ने पंचनिरपेक्ष बनाया, ये सरासर गलत है। इस बात को आप भी विदित हैं इस बात से, और किसान पढ़ लीजिए का संविधान, सुन लीजिए जब विभाजन हुआ था, संविधान का ज्ञान आप मुझे मत दीजिए। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और संविधान मैंने कई धर्म के आधार पर देशों का विभाजन हुआ था। सुन लीजिए, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार के बाद में नहीं करा गया। 25 से 28 आपने पढ़ा है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जिस छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जिस छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 1968 से कानून है, जब धर्मनिरपेक्ष संविधान में कब जोड़ा गया? सुन लीजिए आप अपने धर्मनिरपेक्ष शब्द पाकिस्तान सांप्रदायिक कानून में कब जोड़ा गया? जो भारत है, भारत इस देश में सर सभी धर्मों को रहने की आजादी शुरू से दी गई थी, ये महंत जी आपको पता होगा। ये पहली बात, सांप्रदायिक राष्ट्र नहीं था, भारत का हिस्सा था। अरुण पन्नालाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आरोप बार बार ये लग रहे हैं कि एक वर्ग विशेष गरीब आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनका कन्वर्जन करवा रहा है सर। अगर आप और छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं, जिसमें एक स्लाइड हम देखते हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं आंकड़े लगातार, तो क्या ये जानबूझकर लालच देकर धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है अरुण जी? धर्मांतरण के ऊपर मैं आता हूं, और पहले मैं अपना एक बात आपको रखना चाहता हूं, और वो ये है कि धर्मांतरण नाम की कोई चीज है ही नहीं। और वो उसका कारण मैं कहता हूं, अगर किसी ने, जितने लोग आज ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कृपया भविष्य पुराण पाठ 30 को पढ़ लें। सनातनी मंदिर उसमें के लिखा हुआ नाम है ईशा मूर्ति धर्म की व्यवस्था हिंदू समाज के धर्मावलंबियों के मध्य ले जाकर ये व्यवस्था दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी अब चर्च के नाम पर, मंदिरों के नाम पर अपनी पूजा पद्धति बदलने की व्यवस्था दे रही है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, और पन्नालाल जी, आप इस बात का खंडन करें कि मंदिर के नाम पर आप पूजा ये झूठ का पुलिंदा है, और आप कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। मंदिर के नाम पर पूजा पद्धति की दुकान क्यों चलाना है ईसाई समाज की तरफ से? आप बताइए, आपको मंदिर किसी ने दिया? किसी का पक्ष सुनना नहीं चाहता। आप क्या बात करेंगे
सुरेंद्र वर्मा जी, एक मिनट सुशांत जी, एक मिनट बात करने वाले लोग क्या बात करेंगे एक मिनट अरुण जी को स्क्रीन पर रखिए प्लीज, उनकी आवाज आने दीजिए, उसके बाद मैं एक मिनट सुशांत जी प्लीज, एक मिनट। अरुण जी आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जल्दी से मैं ये कंप्लीट करना चाहता हूं कि धर्मांतर नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब सनातन धर्म है और इसका मैं आपके वेदों के हिसाब से ये तर्क दे रहा हूं। और भविष्य पुराण पाठ 3 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है ईसा मूर्तते दाद्रिद्य प्राप्त नित्य शुद्धा शिवमकारी ईसा मसीह इति व मम नाम प्रतिष्ठतम। मतलब साफ लिखा है कि परमेश्वर के नित्य शुद्ध और शुभ स्वास्थ्य के कारण और ईसा के सिद्धांतों को ईसा मसीह ने प्रचार किया, ये आपके पुराण कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हिंदू जो है, आप जो सनातन बोलते हैं, सनातन सब धर्मों का समावेश है जिसमें ईसाई धर्म भी आता है। ये बात को आप स्पष्टली समझ लीजिए। और कोई सनातन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूं। और ये भी दावे से कह रहा हूं कि बाइबल के आप पाठ पढ़ लीजिए, उसमें बाइबल का जो उत्पत्ति है उसमें साफ लिखा हुआ है कि राम का नाम 25 बार आया है। सनातन धर्म की बात सनातन है, उत्पत्ति की पुस्तक 21-33 में आया हुआ है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं और कहां से ये कर रहे हैं? अगर आप बाइबल जलाते हैं तो आप बाइबल नहीं जला रहे हैं, आप राम को जला रहे हैं। ये बात मेरी आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि राम का नाम 23 बार बाइबल में आया है। ठीक है। दूसरी बात मैं सनातन, आप लोग बार बार वो तर्क लगाते हैं हमारे ऊपर कि ये धर्मांतरण गरीब और वो उससे हो रहा है करके, कि बहुत गरीब लोग हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझको पहले ये बताइए कि आज छत्तीसगढ़ में कितने गरीब हैं? कितने लोग भूखे पेट सो रहे हैं? कितने लोग भूखे पेट सो रहे हैं कि उनको लालच दी जा सके? जहां गोबर बिक रहा है, जहां संपन्नता का ढोलक बज रहा है, सब तरफ दहाड़ लग रही है, कोई गरीब सो नहीं रहा है, कोई मर नहीं रहा है, वहां पे आप बता रहे हैं हमको कि यहाँ पे भूखे गरीब लाचार लंगे हैं। यह हमारे सरकार के ऊपर और सबके ऊपर ये सीधा सीधा प्रहार है। इसका मैं जोर से खंडन करता हूं। आज यहाँ पे कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा और ना कर सकते हो आप। तो वो मंच से बाबा क्या करा रहे हैं? यहाँ पे कोई भूखा नहीं सो रहा, जो मंच से बाबा करा रहे हैं। और शुभी जी हमारे साथ जुड़े भी हुई हैं, मैं उन्हीं से सवाल पूछ लेता हूं। शुभी जी, ये जो आपने मंच पर आकर धर्म चेंज किया, इसके पीछे की क्या कहानी? 1 मिनट आ रहा हूं मैं। शुभी जी, आवाज बहुत स्लो है, समझ नहीं आ रहा। शुभी जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही लग रहा है। सुशांत जी, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज ही नहीं है, बोलिए इस पर सर। चैनल पर आए हुए किसी मिशनरी की तरफ से बात करने, ये स्वयं में मतांतरित जो हो रहा था यहाँ पे वो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, कसरत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये कौन थे? ये इनकी पूर्वज कौन थे? ये स्वयं में मतांतरित हैं और आज ये धर्मांतरण की बात की वो विरोध करते हैं। अभी अपने गिरेबा पे झाके साहब अभी बता देते हैं, मैं गौड़ समाज से आता हूं और जी हाँ, मैं गौड़ समाज से आता हूं और 3 पुष्पों से मैं गौड़ हूं और ईसाई धर्म अपनाया हुआ है। चैनल प्रसिद्ध हो गया है बात कि धर्मांतरण करने के अगुआ है ये स्वयं मतांतरित व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म स्वीकार किया है। तो जल्दी से मैं एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं सुशांत जी इसी पर, कि आगे जो बाबा बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ में एक नई राजनीति जो आप पहले से करते आ रहे थे उसी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमने कभी धर्म विशेष की राजनीति की, ये कांग्रेस का काम है। वर्ग भेद की राजनीति करके वर्ग संघर्ष की राजनीति पैदा करना पूरे देश में कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा रहा है। परंतु मेरे 2 प्रश्न हैं अपने आपके चैनल पर, कांग्रेस के साथी थे। क्या ये विद्याचरण शुक्ला जी के पिताजी रविशंकर शुक्ला जी द्वारा गठित नियोगी कमीशन के आधार पर धर्मांतरण पर रोक का कानून छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे? दूसरा मेरा पन्ना लाल जी से सवाल है, जो स्वयं में धर्मांतरित व्यक्ति हैं। चलिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।